एक टाइम था जब बॉलीवुड हीरो स्क्रीन पे रोता था और उसके घर की जो बातें थी वो उसके घर के अंदर तक रहती थी, लेकिन अब घर की आवाज़ भी बाहर आने लग गई है और जो दर्शक लोग हैं वो जजिंग करने लग गए हैं अब स्टार्स की लाइफ को भी। ये कहानी है सुनीता आहूजा और गोविंदा की, जो कि पिछले काफ़ी समय से सुर्खियों में बनी रह गई हैं और करीब 2 साल हो गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रह रही है और बहुत ही अलग उसमें ना टर्न्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि सुनीता आहूजा ने जैसे कि बोला कि सुनीता आहूजा ने पहले तो इंटरव्यू बहुत सारे दिए हैं, बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, मतलब कि हर जगह पे मुझे लग रहा है वो इंटरव्यू दिए जा रही थी। फिर उन्होंने अब जो घर की जो बातें हैं वो बाहर आने लग गई। फिर उनकी जो बेबाकी है, मतलब गोविंदा को लेके या जो भी उन्होंने स्टेटमेंट देना है वो बहुत ही ज़्यादा उनके निकल के आने लग गए और उनके बहुत सारे क्लिप्स भी बन के आने लग गए। अब काफ़ी लोग इसकी तारीफ भी कर रहे थे और काफ़ी लोग बोल रहे थे निजी बातें इस तरह से पब्लिक नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर सच्चाई से ज़्यादा दिखाई देना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है आजकल। अब जहाँ तक बात हुई गोविंदा की, तो गोविंदा ने पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई तो वो सामने आए और वो बोले कि वो अब वो पहले कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने काफ़ी जगह पे अपनी बातों को रखना शुरू किया है, काफ़ी जगह पे वो इंटरव्यू भी दे रहे हैं। अब वो बेबाकी से अपनी बात भी रख रहे हैं लोगों के सामने। जैसे कि सुनीता आहूजा के बारे में जो स्पेकुलेशन आ रही थी, बहुत ज़्यादा सबके दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि ये जो इतने सारे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं इनके, हर पॉडकास्ट के ऊपर जा रही हैं, हर कोई इनसे इंटरव्यू ले रहा है और हर जगह पे ये नेगेटिविटी या फिर गोविंदा को लेके बहुत सारी बातें कर रही हैं। उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी दिए हैं जिससे कि गोविंदा की इमेज के ऊपर बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं क्वेश्चन मार्क भी लगा। उसके बाद में जब उन्होंने अपना चैनल खोल लिया, यूट्यूब के ऊपर उन्होंने अपना कंटेंट बनाना शुरू किया और यहाँ पर वो ऐसा शो कर रही हैं, बीवी नंबर 1 जिस तरह से दिखा रही हैं, तो काफ़ी लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें भी आई कि ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है जो वो अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए कर रही हैं, क्योंकि नेगेटिविटी में भी एक नाम होता है, बदनामी में भी एक नाम होता है। तो शायद उन्होंने ये वाला रास्ता अपनाया है कि चाहे बदनामी ही सही, लेकिन मेरा चैनल जो है, ये कंटेंट जो है, ये मेरा वायरल होगा और इससे लोग मुझे देखना शुरू करेंगे। इसीलिए उन्होंने इस तरह के पिछले 1.5 से 2 साल के बीच में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दिए, काफ़ी सारी बातें भी की, लेकिन इनको लेके गोविंदा काफ़ी हद तक मोस्ट ऑफ द टाइम गोविंदा चुप रहे, कहीं कुछ नहीं बोले। लेकिन अब गोविंदा निकल के आ गए हैं और उन्होंने अपना दर्द भी दिखाया है, तंज भी दिखाया और बेबाकी भी दिखाई है कि आज के डिजिटल दौर में जो चीज़ पसंद आती है, उनका कहना था कि त्याग एक तरफा नहीं होता है, दोनों से कीमत निकलती है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि जो बातें बाहर कही जा रही हैं ये उनकी अपनी सच्चाई है, लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में जो एक नई कहानियाँ निकल के आ रही हैं, पहले जो विवाद थे सिर्फ अखबार की सुर्खियाँ बनते थे, अब वो कंटेंट बन जाता है। एल्गोरिदम को भी एक पुश चाहिए और इस तरह की जो बातें हैं, जितनी निजी बातें आप लोगों के सामने करेंगे उतने ज़्यादा उसके व्यू आते हैं। और सुनीता ओझा की बेबाकी ने लोगों को जोड़ा, गोविंदा की सफाई ने उनके फैंस को एक्टिव किया। सोशल मीडिया पे भी 2 हिस्सों में एक बट चुका है हिस्सा। एक तरफ तो भाई सहानुभूति है, दूसरी तरफ वफादारी थी और बीच में खड़ा था एक रिश्ता जिससे कि 2 लोग बहुत ज़्यादा बहस का विषय बन गए थे। बहुत से लोगों को दुख भी हुआ कि घर की कहानी निकल के चौराहे पे क्यों आ रही है। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही थी कि घर की जो कहानियाँ ये बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन अब जब आ गई है तो लोग उस पर कमेंट भी करने लग गए हैं। अब मैं आपको एक 90s का दौर का याद दिलाती हूँ। 90s के दौर में जब गोविंदा का नाम ही काफ़ी होता था बॉक्स ऑफिस की सफलता के लिए, उनका नाम काफ़ी माना जाता था, कॉमिंग टाइमिंग उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उस समय के जो बड़े बड़े स्टार्स थे वो गोविंदा के साथ में काम करना चाहते थे और उनका डांस, उनकी एनर्जी ने उन्हें बहुत ज़्यादा सफलता दिलाई भी थी, स्टारडम दिलाया था। ऐसा कि हर किसी की मूवी में गोविंदा को देखे जाने का सबका एक वो हो जाता था कि हाँ भाई गोविंदा को ले लो, मूवी चल जाएगी। तो खैर अपनी स्टारडम को उन्होंने करीब 20 साल तक इस इंडस्ट्री पे राज किया उस स्टारडम के साथ में, और उस दौर में परिवार के लिए समय निकालना उनके लिए बहुत ज़्यादा
कठिन भी हो गया था, क्योंकि वो 2-2 3-3 शिफ्ट में काम करते थे। उनका कहना है कि लगातार शूटिंग, आउटडेट शेड्यूल, इंडस्ट्री का दबाव, ऐसे में घर में अगर दूरी हो, अगर आई भी हो तो फिर भावनात्मक नहीं बल्कि परिस्थितिजनक भी हो सकती है। पर सवाल ये है कि क्या परिस्थितियां रिश्तों को उलझा देती हैं? क्योंकि देखिए, काम तो हर कोई करता है, ऐसा नहीं है सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लोग काम करते हैं। इन जनरल भी लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जो लोग टूर्स करते हैं, जो लोग 2-2 दिन तक काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं, क्या वहाँ पर भी इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं? तो ये एक सवाल है। वेल, हो सकता है, पर ये सवाल क्या परिस्थितियों को रिश्तों को उलझा देती हैं या फिर समझा देती हैं, कि या अपने दिल के हिसाब से हम लोग इन बातों को मान लेते हैं? वेल, ये उनका असली संघर्ष था या नहीं था? ये लड़ाई सिर्फ बयानबाजी की ही तो नहीं है, ये सारी बातें भी हो रही है। तो ये लड़ाई है एक पहचान की, कि जब कोई महिला कई सालों तक एक सुपरस्टार की बीवी रहती है, की वाइफ रहती है, पत्नी के तौर पे जानी जाती है, और फिर एक दिन अचानक वो अपनी आवाज बनना चाहे, यानी कि अब उनको उस परछाई से बाहर निकलना है जहां पर उनको सिर्फ बोला जाता हो कि वो किसी सुपरस्टार की वाइफ हैं। जब वो वहां से बाहर निकलना चाहे तो वो अपनी आवाज को थोड़ा भी तेज कर सकती हैं। तो उससे क्या उनको बेनिफिट मिलता है, फायदा मिलता है। और जब कोई सुपरस्टार अपने संघर्ष और त्याग को कम आका हुआ महसूस करे तो उसकी सफाई भी भावुक हो सकती है। वेल, दोनों पक्षों को अपनी अपनी सच्चाई रखने का पूरा क्या कह सकते हैं उसको, पूरा अधिकार है। दोनों अपने अपने दर्द के साथ में खड़े हैं। खबरें तमाम तरह की आई हैं, तलाक तक बात पहुंची है, फिर ये भी कहा गया कि तलाक का फैसला वापस हो गया है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। देखिए, सेलिब्रिटी होना कोई बहुत या फिर सिर्फ शोहरत पाना कोई बहुत बच्चों का खेल नहीं है। इसमें हर उस आदमी को जो शोहरत पा रहा है, सेलिब्रिटी है, उसको कुछ ना कुछ पेड ऑफ जरूर करना पड़ता है, और बल्कि एक लगातार खुली खिड़की की तरह रहना पड़ता है जहाँ पे कोई भी आके झांक के जा सकता है। जब लोग आपके घर की रोशनी भी देख लेते हैं, आपके घर में रखा हुआ हर चीज़ देख लेते हैं, आपके घर से आने वाली वो छोटी छोटी आवाज़ें भी सुनते हैं, तो वो आवाज़ें कहीं ना कहीं आपको भी सुनाई देती हैं कि हाँ, लोग आपके बारे में तरह तरह की जो बातें कर रहे हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक बनता जा रहा है, नेशनल चैनल पे डिबेट का इशू बन जाता है, और फिर एक दिन रिश्ता खुद कुछ नहीं बोलता है, तब लोग बोलने लगते हैं। देखो जी, तमाम लोगों ने ये सब भी कहा है कि ये एक स्ट्रेटजी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये सच भी है कि आज के समय में बेबाक होना भी एक ब्रांड है। सुनीता आहूजा ने बहुत ही बेबाकी के साथ में बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें की हैं, और उन्होंने इसी के चलते अपना यूट्यूब चैनल भी खड़ा कर दिया, जो आज एक अच्छा खासा रन कर रही हैं, और इससे भी वो अपना एक जो मोनेटाइजेशन उन्होंने इसको किया, उन्होंने अपनी उन्हीं सब बातों को मोनेटाइज कर लिया जो वो सामने लोगों के कहती थी। ये एक सबसे तेज मार्केटिंग टूल भी माना जा सकता है। अगर कोई कंट्रोवर्सी खड़ी की है तो फिर लोगों का ध्यान आपकी तरफ बहुत तेजी से जाता है। और आपने देखा होगा अक्सर बिग बॉस वगैरह में या फिर इस तरह के जो रियलिटी शोज होते हैं, इसमें कौन लोग जाते हैं? जो लोग कंट्रोवर्सी करके आते हैं, ऑलरेडी जो लोग रन कर रहे होते हैं, जिनको प्लेटफॉर्म्स पुश कर रहा होता है और ज़्यादा लोगों की फीड में जाने के लिए, ऐसे ही लोग बिग बॉस में आते हैं या इस तरह के कंट्रोवर्शियल जो चैनल्स होते हैं उसमें जाते हैं। तो सेम यहाँ पर सुनीता आहूजा ने किया, उनका दिमाग यहाँ पे काम किया, उनको शायद समझाया गया कि कंट्रोवर्सी करो, आपका चैनल उसके बाद में खड़ा करना और फिर देखना कैसे आप अपने आप को मोनेटाइज कर सकते हो। आपको घर में बंद रहने की जरूरत नहीं, आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। हो सकता है किसी ने उनको सलाह दी हो कि अभी गोविंदा सर का तो काम वाम ठीक नहीं है और फाइनेंशियली भी इतना इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप इस तरह से अपने आप को, अपनी बातों को, अपने जो भी आपके गोविंदा सर के साथ में चल रहे हैं बखेड़े, उसमें आप उनको मोनेटाइज कर सकते हैं। और गोविंदा सर का तो खैर नाम ही काफ़ी बड़ा है। तो जब सालों का हिसाब किताब एक इंटरव्यू में जब कोई खोलता है, चाहे वो भावनात्मक फिर या फिर शब्दों से बड़ी होते, सवाल ये भी उठता है कि कहते हैं कि हीरो मतलब क्या? हीरो मतलब नायक। और जब उस नायक के बारे में उनके खुद के करीबी लोग नेगेटिविटी बोलने लग जाएं तो काफ़ी बड़ा कंट्रोवर्सी होता है और फिर लोग उनको देखते भी हैं। तो ये था अभी तक का हमारा गोविंदा को लेके कहा गया कुछ डिटेलिंग निकाली गई है जिस तरह से। तो वैसे मैं आपको एक बात बता देती हूँ, गोविंदा जी की जो बहन है कामिनी खन्ना,
कामिनी खन्ना का साफ कहना था कि जो भी खबरें आ रही है वो पूरी तरह से गलत हैं। ना तो कोई हमारे बुरे दिन आए हैं और ना ही ऐसी कोई गड़बड़ है। जो चीज़ें कह रहे हैं लोग, लेकिन ऑब्वियसली अब ठीक है, अभी घर के लोग तो इस तरह से नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आग होती है, तभी धुआं निकलता है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहिए इसी तरह से चैनल पे, और भी चटपटी खबरें, अंदर की खबरें आप लोग के लिए लेके आती रहूँगी। आपकी रेखा सिंह, राधे राधे।